दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं बवासीर से, यानी कि बवासीर के मस्सों से, पाइल्स से। बवासीर के मस्से आपके चाहे खूनी वाले हों या बादी वाले हों या फिर बड़े हों या फिर छोटे हों, कैसे भी आपके बवासीर के मस्से हों ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि सूख करके झड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए दोस्तों आपको लेना है एक प्याज। प्याज यानी कि एक नहीं, एक आधा टुकड़ा आपको प्याज का लेना है और ले करके इसको आप चाहे तो ग्रेट कर लें या फिर पेस्ट बना लें। दोस्तों, आपके बवासीर में चाहे खुजली होती हो चाहे दर्द होता हो, आपको तुरंत आराम मिलेगा। करके देखना, बहुत बेस्ट तरीका आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज को ग्रेट कर लिया है। दोस्तों, प्याज में होता है सल्फर और ये दर्द को, सूजन को बिल्कुल ऐसे ख़त्म करता है जैसे कभी हो ही नहीं। और इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करना एक बार में, यानी ये लगाते ही आपको आराम मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरी सामग्री हम ले रहे हैं एलोवेरा। एलोवेरा बिल्कुल एंटीबायोटिक तरीके से काम करेगा आपके पाइल्स पर, यानी कि बवासीर पर। तो इसको हम क्या करेंगे, एलोवेरा का छिलका निकालेंगे और निकाल करके एक पतला, यानी दोनों साइडें निकालेंगे और एक पतला छिलका निकाल करके इसका सारा जेल हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ग्रेट कर रहे हैं, करीबन 2 से 3 इंच का टुकड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सारा जेल निकालिए। दोस्तों, आप इसे करके देखना, आप कहेंगे कि नम्रता भदौरिया ने कोई नुस्खा बताया है। आपकी बवासीर चाहे नई हो या पुरानी हो, जैसी भी हो, आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने सारा जेल इसका ग्रेट कर लिया है, सारा निकाल लिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये ताज़ा एलोवेरा लेना है, आपको मार्केट वाला बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यही फ़ायदा करेगा। आपके बवासीर के जो मस्से होते हैं उनमें सूजन वगैरह होती है, सूजन आ जाती है और उसी वजह से आपको सुबह पोटी जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत दर्द होता है। और जब बवासीर के मस्से बड़े बड़े हो जाएं तो भाई साहब, ना तो बैठने में मज़ा ही आता है ना खड़े होने में मज़ा आता है, यानी कि इतना दिमाग उसी पे रखा रहता है, इतना दर्द ही होता है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे करीबन आधा टीस्पून नमक। नमक हमने कौन सा डाला है, आप चाहें तो सेंधा ले लें या फिर कोई सादा नमक ले लें, जो भी आपके पास हो। इसके बाद एक टिकिया जाएगा इसमें कपूर का। आप कपूर से क्या होगा, आपकी बवासीर में ठंडक मिलेगी और ये भी एंटीबायोटिक तरीके से काम करता है, दर्द और सूजन को ख़त्म करता है और बवासीर के मस्सों को भी ये सुखाएगा। इसके बाद जाएगा इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी एंटीबायोटिक है। जो भी सामग्री मैं ले रही हूँ एंटीबायोटिक तरीके से काम करेगा, क्योंकि आपकी बवासीर के मस्सों में एंटीबायोटिक चीज़ें ही चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर दर्द को, सूजन को ख़त्म करने में रामबाण तरीके से काम करता है। अगर आपने इसे ट्राई किया तो सच बता रही हूँ आपको, पहली बात तो अगर आपके बवासीर में खुजली है, दर्द है, इसको लगाते ही आपको आराम मिलेगा और इससे आपके बवासीर के मस्सों में ग्रीसिंग भी हो जाएगी, जिससे कि जब आप सुबह फ्रेश होने जाएंगे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, एक कोई बर्तन ले लेना है और उसमें डाल देना है आपको क्या, नारियल का तेल। तो करीबन 1 चम्मच भर करके इसमें हम नारियल का तेल डाल देंगे। नारियल के तेल की तासीर ठंडी होती है और ये आपकी बवासीर में क्या करेगा, बवासीर के दर्द को, सूजन को ख़त्म करेगा और बवासीर को ये मॉइस्चराइज़र करेगा, यानी कि चिकनाहट पैदा करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो नुस्खा है, जो बवासीर में बैक्टीरिया हो जाते हैं तो उन बैक्टीरिया को भी ये ख़त्म करेगा, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है उसको ख़त्म करेगा। अब हमें क्या करना है, इसी नारियल तेल में ये सारा पेस्ट हम डाल करके इसको कर लेंगे गरम। ठीक, तो गरम कितनी देर करेंगे, आधा मिनट के लिए इसको गरम करिए, ताकि अच्छे से ये इसमें नारियल का तेल मिक्स हो जाए। सर्दियों के मौसम में नारियल का तेल जम जाता है तो, और ये सारी सामग्री भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और जो नमक वगैरह हमने डाला है ये भी अच्छे से घुल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से गर्म भी हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, यानी कि इंडक्शन को बंद कर देंगे और ये हमारा जो मल्लम है बवासीर के मस्सों के लिए बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। देसी चीज़ें हमेशा फ़ायदा करती हैं, स्थायी रूप से फ़ायदा करती हैं और मैं सच बताऊं आपको, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। करके देखना, एक बार के लगाने से ही आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि बवासीर की जो समस्या है आजकल आम समस्या बन चुकी है। जिसे देखो उसे बवासीर। क्यों? क्योंकि बवासीर इसलिए होती है कि अगर आप अपने पेट में कब्ज बनने देंगे, पेट आपका अच्छे से साफ नहीं होगा, तो आपको बवासीर होगी ही होगी। क्योंकि आजकल सभी लोग बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो मल्ला में तैयार हो गया है, अब इसको आपको कैसे लगाना है, तो आपको इसे गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म,
ठीक है, जितना कि आप सह सकें, गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म, जितना आप सह सकें उतना आप इसको लगाइए। तो इसके लगाने के लिए करना क्या है, आपको लेना है सबसे पहले रुई यानी कि कॉटन। कॉटन का एक टुकड़ा लीजिए और ले करके इसको इस तरीके से फैला लीजिए। कॉटन ले लें या फिर पट्टी का कोई कपड़ा ले लें, मतलब साफ़ होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इसको आप बवासीर पे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको फैला लीजिए इस तरीके से। जो मार्केट की पट्टी आती है अगर वो आपके पास है उसमें भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से इसमें मल्लम रखिए, ये पूरा पेस्ट रखिए और इस पेस्ट को, इस रुई को आपको क्या करना है, आपके जो पाइल्स है वहाँ पर इसको लगा दीजिए। अब आप ये मत बोलना कि लगा करके दिखाओ, मैं आपको बता रही हूँ ना, उस तरीके से आप लगा लेना। बहुत से महानुभाव ऐसे आ जाते हैं कि लगा करके दिखाओ। भैया कैसे लगा कर दिखाएं आपको पाइल्स में, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए ये मैंने अपना हाथ लिया, आप समझिए यहाँ पे पाइल्स है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जिस तरफ पेस्ट है उस तरफ आप इस तरीके से चिपका दीजिए पाइल्स पर। और अगर आप ये काम रात में करेंगे सोने से पहले, दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन रात में क्या होता है, ये काफ़ी देर तक लगा रहेगा। इसको लगा करके आप अपने कपड़े पहन लेना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इसको आप पट करके लेट जाना, उड़ाई पट लेट जाना आप, तो अच्छे से ये लगा रहेगा और ये अंदर तक जाएगा, आपके अंदर तक। एक तो ये सिकाई कर देगा, गुनगुना मतलब गुनगुने थोड़ा गरम लगाएंगे ना, तो एक तो ये सिकाई कर देगा, तो सूजन खत्म होगी। और सारी बाकी जो सामग्री है ये तो दर्द सूजन को ख़त्म करेगा ही करेगा। तो इसको लगा करके आप सो जाना रात भर के लिए और सुबह इसको आप हटा देना, बस इतना करना। और चाहे तो दिन में सिर्फ पेस्ट भी लगा सकते हैं या रुई के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। आप दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात में सोने से पहले आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा पाइल्स यानी बवासीर के मस्सों में। तो इस तरीके से आपको इसे करीबन 8 दिन तक इस्तेमाल करना है और आप देखना आपकी पाइल्स, आपकी बवासीर में यानी कि पाइल्स के मस्सों में पहले दिन से ही आराम मिलेगा। लेकिन 8 दिन लगाएंगे तो आपकी पाइल्स में जो सूजन वगैरह है, जो बड़े बड़े मस्से हो चुके हैं, वो सारे मस्से आपके सूखने लगेंगे और आपकी पाइल्स ख़त्म होने लगेगी। अब इसके साथ में आपको करना क्या है, इसके साथ में आपको सुबह और शाम, रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पीना है, सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीना है। और आप हो सके तो या तो आप 1 कटोरी दही खा लें, ठीक, ज़रूर खाना, 1 कटोरी दही खा लेना। तो अगर दही नहीं खा सकते हैं तो जीरे का पानी पी लेना, इतना कर लेना, इसमें से कुछ भी कर लेना। और हरी सब्जियां खाना, आपकी पाइल्स बिल्कुल जड़ से खत्म और कभी होगी भी नहीं। इस मलहम को लगाइए। और हाँ, पेट में कब्ज मत बनने देना अगर आप चाहते हैं कि कभी आपको बवासीर ना हो, ठीक, तो गर्म पानी का ज़रूर सेवन करना। आप देखिएगा ऐसे इसकी शिकायत मिलेगी, तुरंत बवासीर के मस्से खत्म। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।